शहबाज शरीफ के लिए इत्तेहादियों का नया चैलेंज। आदिल शाहजेब के मुताबिक वक्ती तौर पर सही लेकिन मईशत के संभलने के आसार नजर आना शुरू हो चुके हैं। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को इन मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत अदा करना होगी, लेकिन सख्त फैसलों की असल कीमत महंगाई की लहर के असरात मुरतब होने के बाद अवाम ही अदा करेंगे। चैलेंज अब ये है कि एन इस वक्त जब सितंबर अक्टूबर में आर्मी चीफ की तैनाती की अहम मुशावरत और फैसला हो रहा है, हुकूमत को बैक वक्त इत्तेहादियों को राजी रखना और सख्त मुआशी फैसलों के असरात की लटकती तलवार का सामना करना होगा। शहबाज शरीफ डिलीवर करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं इसे परखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक मसला हल करने की कोशिश करते हैं तो दो और मसले सर उठा चुके होते हैं। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत पर अमल पैरा होने के बावजूद अभी तक स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो पा रहे, तो दूसरी जानिब नाराज इत्तेहादियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। महंगल साहब का मामला लापता अफराद कुछ और है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मसाइल कुछ और, MQM की हजीमत तो बहुत ही मुख्तलिफ। ऐसे में वजीर आजम को फौरन मौलाना की तीमरदारी के अलावा तमाम इत्तेहादियों के पास दौड़ के जाना पड़ रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब मुआशी और तवानाई सेक्टर में धड़ल्ले से फैसले करना मुल्क की मजबूरी है। एक और इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी PTI की इतनी करीब हो चुकी है कि अमल वली अब खुलकर ये कह रहे हैं कि PTI से इंतखाबी इत्तेहाद खारिज अज़ इम्कान नहीं। पहले भी अपने कालम के जरिए शहबाज शरीफ साहब को ये बताने की कोशिश कर चुका हूँ कि आपका मुकाबला इमरान खान से कम और दरपेश चैलेंजेस से ज्यादा है। इत्तेहादियों को खुश रखने के साथ साथ अब वजीर आजम साहब को पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात का सामना और एक बड़ा चैलेंज डस्का के ज़िमनी इंतखाबात जैसे मामलात को रोकना भी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 20 सीटों पर मुकाबला होना है। कम अज कम 10 इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत में जीत कर PTI में शामिल हुए और ये तमाम हजरात इस वक्त नून लीग के टिकट पर मैदान में है। पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, पंजाब की वजारत आला भी बरकरार है, लेकिन नताइज का क्या भरोसा। इस बात के इम्कानात कम सही, लेकिन अगर नताइज फिर भी नापसंदीदा आ गए तो लाएअमल क्या होगा। मुआशी तौर पर नागुज़ीर जितने मुश्किल फैसले नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत कर चुकी है, तो इनको यकीनन इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए कि इस वक्त सड़कों और गली मोहल्ले में आपकी मकबूलियत कहाँ खड़ी है। चंद महीने अगर फास्ट फॉरवर्ड करके भी मामलात को परखने की कोशिश की जाए तो हालात इत्तेहादी हुकूमत के लिए कुछ ज्यादा मुवाफिक नहीं लगते। नए आर्मी चीफ की तैनाती या मुद्दत मियाद में तोसी एक बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें सबका एक पेज पर होना जरूरी और लाजमी है। मुल्क की मईशत को देखते हुए एक बात वसूख से कही जा सकती है कि हुकूमत का कोई इत्तेहादी फिलहाल इसे छोड़ने की पोजीशन में नहीं है, ना ही फिलहाल ऐसा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ को दरपेश चैलेंजेस जिस रफ्तार से ज्यादा होते जा रहे हैं, बिल्कुल इसी रफ्तार से उनके मसाइल में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब किसी और डगर पर गामजन है, एक तरफ खुली मुज़ाहमत तो दूसरी जानिब बैकडोर मुफाहमत। उनका ये सिलसिला कितना अरसा चलेगा ये भी आइंदा कुछ अरसे में सामने आने वाले हकायक मजीद वाज़े कर देंगे। वो जितना जल्दी फौरी इलेक्शन चाहते हैं उतनी जल्दी इंतखाबात मौजूदा हालात में मुमकिन ही नहीं, ना ही मौजूदा मुआशी हालात में मुल्क नए इंतखाबात का मुतहमिल हो सकता है। IMF का ग्रीन सिग्नल शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए नई लाइफ लाइन होगी, जिसके बाद मालिक आलमी बैंक और EDB आगे आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वजूहात की बिना पर इत्तेहादी हुकूमत की कश्ती हिचकोले ही खाती रहेगी। एक वसी सोच यह है कि पाकिस्तान की हिचकोले खाती कश्ती शायद फिर भी पार लग जाए। खान साहब को इस कश्ती का न सिर्फ मुतबादिल ढूंढना है बल्कि ये एतमाद भी बहाल करवाना है कि वही है जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। क्या खान साहब ऐसा कर पाएंगे? इस वक्त बज़ाहिर ऐसा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।